ईरान अमरीका तारीखी अमन मुआहदे का मकाम तब्दील जुमे को तकरीब जिनेवा के बजाय वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। स्विस हुकाम ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने बताया इस हवाले से अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ राब्ते में है। तकरीब का मकाम सालिसों और फ़रीक़ैन की तजवीज़ पर मुंतखब किया गया। तारीखी अमन मुआहदा पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट की एक्सक्लूसिव फुटेज ARY न्यूज़ पर। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज इसराइल को दिखाने से इनकार कर दिया। ABC न्यूज़ के मुताबिक इसराइल ने अमरीका से ईरान से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज दिखाने की दरख्वास्त की। अमरीकी हुकाम ने इसराइल को मुफाहमत से मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी। दस्तावेज तक रसाई नहीं दी गई। ईरान ने एटमी हथियार न बनाने का वादा किया है। वादा खिलाफी की तो तेहरान पर जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। अमन मुआहदा इसीलिए किया ताकि ईरान एटमी हथियार न बनाए। कोई मुआवजा दे रहे हैं ना सरमायाकारी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अमीर कतर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा ईरान से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। लबनान में इस्राइली कब्जा जारी रहा तो मुआहदा खतरे में पड़ सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक ऐलान। तेहरान में सफ़ीरों से खिताब में कहा अमरीका से मुआहदा होते ही पीर को जंग के खात्मे का ऐलान हो गया। अब लबनान पर हमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट में अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 15 जून को मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बहस। लॉर्ड अहमद ऑफ मिल्टन ने कहा पाकिस्तान और कतर का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी मौसर मावनत से हम इस मकाम तक पहुँचे। बेरोनिस चैम्पियन ऑफ डार्लिंगटन ने कहा जंगबंदी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया, तारीफ और तहसीन के मुस्तहक है। लॉर्ड बाबर ऑफ चटलहैम्पटन ने कहा बरतानवी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंसानियत के लिए जंग बगैर लड़े जीत ली। फ़रीक़ैन के साथ मुशावरत से पाकिस्तान खुसूसन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार की मीडिया नुमाइंदों के साथ अहम गुफ्तगू। सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने कहा मुस्लिम मुल्कों ने फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना रहनुमाई के साथ खित्ते में जंग रुकवाने में किरदार अदा किया। जंग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती थी। मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते थे। ये ऐसी जंग थी जिसमें फील्ड मार्शल ने खुलूस नीयत गैर मामूली हिकमत अमली से काम लिया। अमन का नोबेल इनाम सदर ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मिलना चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा का मीडिया से गुफ्तगू में मुतालबा। सेनेट की कायदा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वजारत सेनेट के गलत इख्तियारात खत्म करा दिए। फैसल वाडा की निशानदही पर वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी ने गलती तस्लीम कर ली। और पंजाब का 5,903 अरब 46 करोड़ का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा। तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए 500 अरब रुपए मुख्तस। किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कॉटन फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़। तरक्याती अखराजात की मद में 76 अरब रुपए की रकम तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर। लेडी बारडूम, राशन कार्ड, धीरानी प्रोग्राम, फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट, IT इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए खती रकम मुख्तस। 30 जून तक बानी से मुलाकात ना हुई तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पास करेगी। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं वजीर आला सुहेल आफरीदी से बात हो गई है। आइन का आर्टिकल 125 इजाजत देता है आप 3 माह का बजट पेश कर सकते हैं। बानी से मुलाकात तक हतमी बजट पेश नहीं होगा। बानी को मुशावरत में शामिल करना जरूरी है।
नायब वजीर आजम इसहाक डार के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से उनके चैम्बर में मुलाकात। बजट के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर मुमलिकत बिलाल असरकियानी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, एजाज जाखरानी, शेरी रहमान भी मुलाकात में शरीक थे। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात के बाद बताया, नायब वजीर आजम से बजट के हवाले से बातचीत हुई, आगे मजीद मुलाकातें होंगी। जराये का कहना है पीपी को बजट पर तहफुजात हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमती जवाब के मुताबिक बजट से मुतालिक हिकमत अमली तय करेगी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसी तरह कम होती रहीं तो पुरानी कीमतों पर आ जाएंगी। वजीर आजम और वजीर पेट्रोलियम यकसू हैं, जैसे कीमतें कम होंगी अवाम को फायदा पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा खित्ते में कशीदगी के दौरान मुल्क में सूरत हाल कंट्रोल में रही, पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं हुई। खित्ते की सूरत हाल जितना जल्दी नीचे आएगी महंगाई नीचे आना शुरू हो जाएगी। GDP का 60% लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोडक्ट से वाबस्ता है। दहाइयों से किसानों की ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमतों ने काम नहीं किया। अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद अमेरिका ईरान को फौरी तेल फरोख्त की इजाजत देगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, लिखा मुआहदे पर दस्तखत होते ही ईरानी तेल पर पाबंदियों में नरमी कर दी जाएगी। ईरानी तेल की बरामदात के लिए बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस भी बहाल होगी। अमरीकी पाबंदियों में नरमी से ईरान की मईशत को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। ईरान अमेरिका अमन मुआहदे के बाद बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। लंदन बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $80.65 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल वेस्टर्न टेक्सास फी बैरल $77.71 का हो गया। अबू धाबी बेंचमार्क मरबान क्रूड की कीमत $72.78 फी बैरल हो गई। ईरान का फीफा वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला बराबर। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। अमरीकी सरजमीन पर ईरानी झंडा लहराया गया। मैच से पहले ईरान का कौमी तराना बजाया गया तो कुछ शायकीन ने आवाजें कसी। ईरानी फुटबॉल टीम के कप्तान मेहदी तरीमी ने बताया कि मैच के बाद टीम को फौरी अमरीका छोड़ने का हुक्म दिया गया। वापस तिजवाना अपने बेस कैंप पहुंचने की हिदायत की गई। मेहदी तरीमी ने कहा कि हमारी टीम के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा जा रहा। फीफा के सदर ने भी ड्रेसिंग रूम में आकर देखा ईरानी खिलाड़ी किस तनाव से गुजर रहे हैं। वजीर आजम की जेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान शमसी तवानाई मंसूबे पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के 100 मेगावाट सोलर मंसूबे के अखराजात उठाएगी। मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज और इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आजम की मंसूबे के तमाम मराहिल में शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। इजलास में एहसन इकबाल, अहद चीमा, अवैस लखारी और अमीर मकाम समेत मुतालिका अफसरान शरीक हुए। गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब 4 आजाद अरकान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। गांशे से मुंतखब अरकान मोहम्मद अनवर, डॉक्टर असद शफीक, हल्का 1 द्यामिर से कामयाब दिलपजीर खान और गैजर से मुंतखब अमान अली आमिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। चारों अरकान ने पार्टी के सदर अलीम खान से मुलाकात की। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारी। पीपल्स पार्टी GB के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट की लीगी सदर हफीजुर रहमान से मुलाकात। अवाम की बेहतरी के लिए मुश्तरका फैसलों से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। गैर मुल्की अनासिर आजाद कश्मीर की सूरत हाल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मजमूम मकासद के तहत आजाद कश्मीर में तमाशा लगाया गया है। सस्ती बिजली, आटा और दीगर जरूरियात के नाम पर मजमूम एजेंडा अपनाया गया। लोगों की हमदर्दियां लेकर आजाद कश्मीर में इंतशार पैदा किया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है, आजाद कश्मीर में जो भी कानून हाथ में लेगा आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रियासत ने हर मुमकिन तौर पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। मजमूम टोलों को बेनकाब किया जाएगा। सिंतास मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और करेंगे। वक्त आने पर सिंतास मुआहदे का स्टेटस बहाल करके दिखाएंगे। अफगानिस्तान से बदस्तूर दहशतगर्दी हो रही है। रमसाल 15 जून तक 2170 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 640 शहादतें हुई। सिक्योरिटी जराये का कहना है, रवा साल अब तक 32,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके। पाकिस्तान ने दहशतगर्द ठिकानों पर कामयाब और मुनज्जम कार्रवाइयां की। कार्रवाइयां सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ की गई।
माहौल खराब करने की जिम्मेदार कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी है। दोनों इतराफ से मरने वाले हमारे अपने हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर कहते हैं, हम रोकते रहे, मिन्नत समाजत करते रहे, लेकिन कलअदम कमेटी ने हालात खराब करने को तरजीह दी। सरदार जावेद अयूब ने कहा कि हुकूमत के पास कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। शवाहिद मीडिया के सामने जल्द लाए जाएंगे। हमने आखिरी हद तक कोशिश की, लेकिन कलअदम एक्शन कमेटी की जिद और अना ने हालात यहां तक पहुंचाए। इस्लाम में रियासत के खिलाफ बगावत और फसाद की गुंजाइश नहीं। उल्मा अवाम की रहनुमाई करें। मस्जिद और मिंबर से इत्तफाक और यगानगत का पैगाम जाना चाहिए। मुहर्रम में अमन व अमान बरकरार रखना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, अमन व अमान बरकरार रखने में उलमाए कराम का अहम किरदार है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हम सबको मुत्तहद होना है। पैगाम अमन कमेटी को जिले सतह तक फाल और मौसर बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी, फिरका वारियत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। विफाकी तहकीकाती इदारों की मदद से कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के केस में पेशरफ्त। पिंकी के मोबाइल फोन डेटा की फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल। तफ्तीशी जराये के मुताबिक अनमोल के मोबाइल फोन से 100 GB से ज्यादा डेटा रिकवर कर लिया गया। 75,000 तस्वीर भी रिकवर की गई। डेटा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बैंक स्लिप्स के सैकड़ों स्क्रीनशॉट शामिल। 42,000 कॉल लॉग भी पकड़ी गई। अनमोल पिंकी ने एक ही मोबाइल फोन में 2 व्हाट्सएप खोल रखे थे। हुकूमत ने पंजाब में ज़राअत का जनाजा निकाल दिया। किसानों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ। मुल्तान को ग्रीन बसें नहीं मिल सकी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी की तनकीद। कहा, जनूबी पंजाब सूबे का मुतालबा अभी तक हुकूमत ने पूरा नहीं किया। जनूबी पंजाब में सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसें पहुंचाई गई। तनकीद करने वाले अपनी आंखों का चेकअप कराएं और तरक्की देखें। तासुब की ऐनक उतार कर देखें कि पंजाब में कितने तरक्याती काम हुए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जो बड़े कारोबारी इदारे टैक्स नहीं देते उनको टैक्स देना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब ने वाज़ेह किया, कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगी। ऑपोजिशन ने बच्चों की तरह लाइन में खड़े होकर बजट सुना, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इस साल डबल डेकर और ईवी बसों की बड़ी तादाद कराची पहुंच जाएगी। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निजाम जदीद तरीन बनाने के विजन पर काम कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं, ईवी बसें माहौल दोस्त होने के साथ कम लागत और आरामदेह सफर फराहम करेंगी। सिंध हुकूमत के मंसूबे कराची के मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन कर रहे हैं। ये जदीद कराची की जानिब सफर की नई इब्तिदा है। कराची में गर्द आलूद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बुध और जुमेरात को खराब मौसम का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों में तूफानी का खदशा। 19 जून तक पख्तूनख्वा, GB, आजाद कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाबी अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय क्रिकेटर्स हारें तो आपे से बाहर हो जाते हैं। डम्बोला में सुपर ओवर हारने पर सूर्यवंशी श्रीलंकन खिलाड़ी से लड़ पड़े। मेजबान प्लेयर्स ने बीच बचाव कराया। सूर्यवंशी ने पवेलियन जाते हुए भी बदतमीजी की। इसी मैच में भारतीय A टीम के कप्तान तिलक वर्मा अंपायर से उलझ गए।